Dear student, welcome back to my channel Fun Learning with Vanashri. So today we are going to learn a new chapter from the 8th standard English and chapter name is Revti's Musical Plants. So ये जो स्टोरी आपको दी गई है बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है. सो हम आज इसे पढ़ने वाले हैं. Revti was a student of music. She was happy playing on her violin whenever she was free. There was a small open courtyard in front of her house with a small cement bench. देखिए यहाँ पे बताया गया है कि रेवती जो थी वो म्यूज़िक की स्टूडेंट थी. उसे म्यूज़िक पढ़ना पसंद था एंड जब भी उसे फ्री टाइम मिलता था तो वो क्या करती थी, अपना वायलिन निकालती थी और वो फ्री टाइम में वो वायलिन बजाना पसंद करती थी. उसके घर के सामने ही एक कोर्टयार्ड था. कोर्टयार्ड मतलब जो अपना घर होता है और घर के आगे जो आंगन दिया होता है, वैसा ही वहाँ पे आंगन था. और उस आंगन में एक छोटा सा सीमेंट का बेंच था जहाँ पे वो हमेशा बैठकर अपनी वायलिन प्रैक्टिस करती थी. There were a few potted plants in the courtyard. While playing on the violin, one day she noted a pot of balsam plants near the wall. The plants were not looking good normal. The plants were not looking normal. और वो जब कोर्टयार्ड में बैठकर अपनी प्रैक्टिस कर रही थी वायलिन की, तब उसने नोटिस किया कि वहाँ पे कुछ प्लांट्स लगे हुए थे. सो जो वो प्लांट्स थे, स्पेशली बल्सम का जो प्लांट्स था, वो नॉर्मल नहीं दिख रहा था. मतलब थोड़ा सा सूख गया होगा, उसे पानी ना मिलने की वजह से या फिर अच्छी धूप ना मिलने की वजह से वो प्लांट्स जो था वो नॉर्मल नहीं दिख रहा था बच्चों. दे हैड पेल ग्रीन लीव्स एंड देयर ग्रोथ वॉज स्टंटेड. देखो उसकी जो ग्रोथ थी वो रुक गई थी और उसके जो पत्ते थे वो थोड़े से सूख गए थे. पेल ग्रीन मतलब जो ग्रीन कलर में भी सूखने के बाद जैसे ऑरेंज शेड आ जाती है, पीले पड़ जाते हैं पत्ते, उस तरह से वो प्लांट बन चुका था. दे हैड पेल ग्रीन लीव्स एंड देयर ग्रोथ वॉज स्टंटेड. She remembered she had learned in the lower classes that plants need light for normal growth. सो उसने अपने लोअर क्लास में, मतलब अभी जैसे वो 8th क्लास में है तो उसने 7th क्लास में पढ़ा था कि जब भी प्लांट्स अगर सूखते हैं तो उन्हें क्या ज़रूरत होती है, अच्छी से सनलाइट की ज़रूरत होती है. अगर जब प्लांट्स को अच्छा सनलाइट मिलता है तो प्लांट्स अच्छे से ग्रो करता है. सो ये उसने अपने लोअर क्लास में पढ़ा था. She shifted the pot to the center of the courtyard where there was a ample sunlight. और उसने वो जो बलसम का प्लांट था उसको शिफ्ट किया और वहाँ ऐसी जगह पे रखा जहाँ पे प्रॉपरली उस प्लांट को सनलाइट मिल सके. While shifting the pot, an idea struck Revti's. Why not participate in the best plant contest which was to be held in her colony a few weeks later? जब वो प्लांट को शिफ्ट कर रही थी तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आया, क्योंकि उनके ही कॉलोनी में एक कंपटीशन होने वाली थी. और वो जो कंपटीशन थी वो बेस्ट प्लांट कॉन्टेस्ट की कंपटीशन थी. तो वो सोचने लगी कि क्यों ना मैं इसमें पार्टिसिपेट करूं. और वो जो कंपटीशन थी वो कुछ वीक्स लेटर, मतलब कुछ हफ्तों के बाद होने वाली थी. देन एंड देयर शी डिसाइडेड टू पार्टिसिपेट. दस मेकिंग अप हर माइंड, शी वाटर्ड द प्लांट्स एंड सैट डाउन ऑन द बेंच एंड स्टार्टेड प्लेइंग हर वायलिन. उसने सोचा, उसने अपना मन बना लिया कि वो अभी उसमें क्या करने वाली है, पार्टिसिपेट करने वाली है. और वो अपने बेंच पे, जो सीमेंट का बेंच था वहाँ पे बैठकर वो अपनी वायलिन प्रैक्टिस करने में फिर से लग गई. She was very fond of the raga Mohanam. She played the raga for some time and then went in for her studies. और वो वायलिन बजाते समय मोहनम रागा जो था, मतलब मोहनम राग, ये जो राग था वो बजाती थी. और वो उसे ये राग बजाना बहुत अच्छा लगता था. फॉन्ड मतलब क्या, शी वॉज वेरी फॉन्ड, मतलब उसे वो ही राग मोहनम राग जब वो बजाती थी तो उसे बहुत खुशी मिलती थी, इसलिए वो वही राग बजाना ज़्यादा पसंद करती थी. शी प्लेड द रागा फॉर सम टाइम एंड देन वेंट इन फॉर हर स्टडीज़. उसने थोड़ी देर वो रागा की प्रैक्टिस की, उसके बाद वो अपनी स्टडीज़ के लिए चली गई. Every day, Revati would sit on the bench and watch her potted plants. They were growing well and looking healthier than the other plants in the far end of the courtyard. हमने देखा था कि कुछ कोर्टयार्ड में प्लांट्स थे, बलसम का भी प्लांट वहीं पे रखा गया था. तो वो हमेशा क्या करती थी, उस बेंच पे आके बैठती थी और वो अपने प्लांट्स को निहारती थी और देखती थी कि उसका जो प्लांट्स उसने लगाया हुआ है और जहाँ पे उसने शिफ्ट किया था, जहाँ पे अच्छी सी सनलाइट उसे मिलती थी, प्रॉपर पानी उसे मिलता था, तो अभी वो प्लांट ग्रो कर रहा है कि नहीं. कंपैरेटिवली जो प्लांट्स कोर्टयार्ड में बहुत दूर रखे हुए थे जहाँ पे प्रॉपरली उन पौधों को सनलाइट मिल नहीं रही थी, सो वो हमेशा ये नोटिस करती थी.
One day, as she was playing, she noticed a movement in her potted plants. They were slowly moving their stems, bending slightly towards her. She wondered why they were moving as there was no breeze. देखो, जब वो प्रैक्टिस कर रही थी तब उसने एक चीज़ नोटिस की कि उसके जो प्लांट्स है वो स्लोली क्या कर रहे थे, मूव कर रहे थे। प्लांट्स के जो स्टेम्स थे, जो डालियाँ थी, वो उसके तरफ क्या हो रहे थे, मूव कर रहे थे। शी वॉन्डर्ड वाई देवर मूविंग। उसे बहुत ज़्यादा शौक लगा कि इस तरह से क्यों मूव कर रहे, जबकि बाहर कोई भी हवा चल नहीं रही। ब्रीज मतलब हवा, कोई भी हवा नहीं है, फिर भी ये पौधे किस तरह से मूव कैसे कर सकते हैं। इसलिए वो उसे बहुत ज़्यादा वो शौक हो गई। इट स्ट्रक हर एज ऑड मतलब सीम्ड वेरी स्ट्रेंज। उसे बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज, बहुत ज़्यादा अलग ही महसूस हुआ कि ये पौधे इस तरह से क्यों हिल रहे हैं। The next evening, too, she replied on her violin as usual, the watched the potted plants with care. After some time, like the previous day, there was definite movement in her plants. क्या बोला गया है कि the next evening too she played on her violin as usual. वो हमेशा की तरह अपना वायलिन बजा रही थी। उसने अपने प्लांट्स को देखा। आफ्टर सम टाइम शी लाइक द प्रीवियस डे देयर वॉज डेफिनाइट मूवमेंट इन हर प्लांट्स। और फिर वही मूवमेंट उसे फिर से नजर आई उन प्लांट्स में। दे ऑल बेंट टुवर्ड्स हर, दिस एस्टोनिश्ड एंड सरप्राइज्ड हर दैट डे ऑल्सो देयर वॉज नो ब्रीज। उसे लगा कि कल जो मैंने महसूस किया, कल जो मैंने फील किया, वो मे बी ऐसे ही हो सकता है, बट नाउ शी फेल्ट टुडे सेम। उसने आज भी ऐसे ही फील किया कि उसके प्लांट्स जो थे वो उसकी तरफ क्या हो गए थे, मुड़ रहे थे। उसके जो स्टेम्स थे वो उसकी तरफ आ रहे थे जब वो वायलिन प्ले कर रही थी, और आज भी कोई भी हवा नहीं चल रही थी। Revati sat on the bench and played a different tune, one with a quick rhythm. She suddenly saw all plants turn away from her, as though they did not like what she was. उसने नोटिस किया कि जब उसने अलग ट्यून बजाई, आज उसने वो जो रागा, जो बजाती थी मोहनम रागा, वो आज उसने ना बजाते हुए आज उसने कुछ डिफरेंट ट्यून बजाना पसंद किया। और जब उसने नोटिस किया कि उसके जो प्लांट्स थे वो हमेशा उसकी तरफ आते थे, पर आज वो प्लांट्स उससे दूर जा रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कि जो ट्यून वो बजा रही है वो प्लांट्स को पसंद नहीं है, ऐसा उसे लग रहा था। Then she started playing her favorite tune again, and plants slowly straightened themselves and bent towards her. और उसने फिर डिसाइड किया कि जो वो हमेशा बजाती थी मोहनम रागा, वही रागा वो आज बजाएगी। और फिर से उसने वो रागा जब वो बजाने लग गई, वो ट्यून उसने प्ले किया, तो ऑटोमेटिकली जो प्लांट्स थे वो उसके तरफ मुड़ने लग गए। हर सरमाइज बिकेम अ सर्टनली हर प्लांट्स लव टू हियर हर फेवरेट ट्यून। सरमाइज मीन्स गेस। जो उसने गेस किया था कि उसके जो प्लांट्स है, उन प्लांट्स को ये जो म्यूज़िक है, ये मोहनम रागा है, ये बहुत ज़्यादा पसंद है। उसका जो गेस था वो अभी फाइनली करेक्ट हो रहा था। She kept the knowledge a secret. She did not tell anyone, not even her mother. There were only a few days left for the prize distribution. उसे ऐसे लगा कि ये जो नॉलेज, ये जो जानकारी उसे मिली है इन प्लांट्स के बारे में, वो उसे क्या करना चाहती थी, सीक्रेट रखना चाहती थी। वो किसी के साथ वो सीक्रेट रिवील नहीं करना चाहती थी, शेयर नहीं करना चाहती थी, इवन उसकी मदर के साथ भी नहीं, क्योंकि अभी कुछ दिनों के बाद उनके कॉलोनी में कॉम्पिटिशन होने वाला था बेस्ट प्लांट का। इसलिए वो जो चीज़ थी, वो जो इंफॉर्मेशन थी, वो उसने क्या किया था, सीक्रेट ही रखना पसंद किया था। To her great surprise, Revati found her potted plants not only taller and healthier than other balsam plants, but that they had started flowering a few days earlier than the other plants. उसने नोटिस किया कि उसके जो प्लांट्स थे वो अदर प्लांट्स के कंपैरेटिवली बहुत अच्छे से ग्रो हुए थे, हेल्दियर दिख रहे थे। और सिर्फ हेल्दियर नहीं, तो उसमें बहुत सारे फूल भी आ चुके थे, फ्लावर्स आ चुके थे। द फ्लावर्स वर मूव्ड विथ अ वाइट स्ट्राइप्स। उनके जो फ्लावर थे वो किस तरह से थे, वाइट स्ट्राइप्स उन फ्लावर्स पर दिख रहा था। दैट इवनिंग शी न्यू शी वुड डेफिनेटली गेट द प्राइज फॉर द बेस्ट प्लांट। शी वेंट टू बेड ड्रीमिंग ऑफ हर प्लांट्स एंड द न्यू टाइप ऑफ फ्लावर्स। द नेक्स्ट डे वॉज द ऑल इम्पॉर्टेंट डे।
जब उसने उन प्लांट्स को अच्छे से देखा और उसके बाद वो सोने के लिए चली गई, क्योंकि वो सोते समय वो ड्रीम कर रही थी, वो सपना देख रही थी कि उसे उन प्लांट्स की वजह से क्या मिला है, बेस्ट प्राइज मिला है। और उसी समय देखो, शी गॉट अप इन द मॉर्निंग एंड वेंट स्ट्रेट टू द कोर्टयार्ड टू सी हर प्लांट्स। और जब वो सोने गई और इतनी उत्सुकता उसके दिल में थी, और जब वो सुबह उठी और सुबह उठने के बाद वो डायरेक्टली स्ट्रेट कहाँ चली गई, उसके कोर्टयार्ड में, उसके आंगन में गई और उसने प्लांट्स को देखा। रेवती ब्लिंक्ड फॉर अ फ्यू मिनट्स, फॉर देयर वॉज नीदर द पॉट नॉर द प्लांट्स। उसने देखा कि कोर्टयार्ड में ना ही उसका प्लांट है और ना ही उसका प्लांट में जो पॉट में जो प्लांट्स लगाया था वो पॉट भी वहाँ से गायब था, मतलब प्लांट्स और पॉट दोनों भी गायब थे। शी लुक टू सी इफ समवन हैड मूव द पॉट। उसने देखा कि किसी ने वो जो पॉट था वो कहीं इधर उधर तो नहीं रख दिया होगा। शी सर्च्ड ऑल ओवर, शी आस्क्ड हर मदर सेड द न्यू नथिंग ईदर अबाउट द पॉट और द प्लांट्स। उसने इधर उधर देखा, अपनी मम्मी से पूछा कि आपने कहीं किधर शिफ्ट किया है क्या। तो उसके मम्मी ने बोला मुझे नहीं पता है, मुझे ना ही मैंने उस पॉट को देखा है, ना ही मैंने उस प्लांट्स को देखा है। Some of the neighbors had been to their house the previous afternoon and had remarked at the beautiful flowers and the healthy looking plants in the pot. एक दिन पहले दोपहर में कुछ नेबर्स जो थे वो उसके घर आए थे, रेवती के घर, और उन्होंने उस प्लांट्स को नोटिस किया था। और नोटिस करने के बाद उसकी बहुत ज़्यादा क्या की थी, तारीफ़ की थी, बहुत अच्छे अच्छे रिमार्क्स उसको दिए थे उस फ्लावर्स के लिए। So, looking plants in the pot, but later she had been busy inside the house and had been not to the courtyard. बट जब रेवती ने उसके बारे में रिमार्क्स सुने थे, उसके बाद रेवती बिजी हो गई अपने काम में, या फिर वो स्टडी में बिजी हो गई होंगी, तो उसके बाद वो कोर्टयार्ड में गई ही नहीं। रेवतीज ग्रीफ न्यू नो बाउंड्स। ग्रीफ मतलब क्या, दुख, दर्द। जो रेवती का जो दर्द था उसे कोई लिमिट नहीं थी, क्योंकि रेवती हमेशा वो सीमेंट के बेंच के ऊपर बैठकर प्लांट्स को देखते हुए हमेशा उसका फेवरेट ट्यून बजाती थी और प्रैक्टिस करती थी। नाउ अभी उसके प्लांट्स वहाँ पे कोर्टयार्ड में जब वो रेवती को नहीं दिख रहे थे, तो रेवती बहुत ज़्यादा अंदर से टूट चुकी थी। She went around asking every one of her neighbors, but no one had been anywhere near the pot of plants. उसने हर जगह नेबर्स के घर जाकर नेबर्स को भी पूछा और उनके घर में आजू बाजू में हर जगह देखा, पर कहीं पे भी उसे उसका प्लांट्स नहीं दिखा। She felt as though everything was lost. She did not mind not getting the prize, but she really missed her plants. उसे इस बात का दुख नहीं था कि उसे अभी प्राइज़ मिलने वाला नहीं है, क्योंकि उसका प्लांट्स ऑलरेडी घूम चुका था। बट उसे वो अपने प्लांट्स को बहुत मिस करती थी, क्योंकि वो उसका एक फ्रेंड जैसे बन चुका था। हु एन्जॉयड हर म्यूज़िक, जो उसका म्यूज़िक हमेशा क्या करता था, एन्जॉय करता था, और इसीलिए वो क्या हो रही थी, बहुत ज़्यादा अपने प्लांट्स को मिस कर रही थी। दैट इवनिंग ऑल हर फ्रेंड्स वर गोइंग टू द प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी। शी डिड नॉट वॉन्ट टू अटेंड, बट हर फ्रेंड्स फोर्स हर टू। After reaching the place, she went to the benches where the potted plants were displayed. देखो, वो बहुत ज़्यादा अपसेट हो चुकी थी, इसके वजह से वो प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन जो सेरेमनी थी उनके एरिया में, उनके कॉलोनी में, वहाँ पे वो जाना भी नहीं चाहती थी। बट उसके जो फ्रेंड्स थे उन्होंने उसे क्या किया था, फोर्स किया था कि तुम चलो हमारे साथ, ताकि उसका मूड जो है वो थोड़ा सा अपलिफ्ट हो जाए, थोड़ा सा चेंज हो जाए। और वो वहाँ पर गई। वहाँ पर जाने के बाद उसने देखा जहाँ पे सारे प्लांट्स, सारे पॉट्स रखे हुए हैं, जो कंपटीशन में जो पार्टिसिपेट किए उन्होंने वो सारे प्लांट्स एक जगह पे रखे हुए थे, और वो वहाँ पे जाके डिस्प्ले किया गया था, वहाँ पे जाके वो चेक कर रही थी। रेवती वॉज शॉक्ड, देयर वॉज हर पॉट ऑफ प्लांट्स ऑन अ बेंच। और वो रेवती वहाँ पे जाने के बाद शॉक हो गई, क्योंकि रेवती ने उसका जो प्लांट था वो उस बेंच पे देखा था। There was her pot of plants on a bench with the name of distant neighbor of hers as the competitor written on a small piece of cardboard and placed in the soil. उसने वहाँ पे देखा जो उसका प्लांट था। किसका प्लांट था, रेवती का प्लांट था। रेवती के प्लांट के ऊपर उसकी जो दूर की नेबर है उस नेबर का नाम, उन कॉम्पिटिटर का नाम वहाँ पे लगाया हुआ था। उस सॉइल में एक चिट्ठी बनाकर कार्डबोर्ड के पेपर के ऊपर उसका नाम लिखा हुआ था, उस नेबर का। और ये देखकर रेवती बहुत ज़्यादा शॉक में चली गई। शी न्यू इट वॉज हर पॉट ऑफ प्लांट्स। शी वेंट टू द ऑर्गेनाइजर्स ऑफ द शो एंड टोल्ड देम अबाउट इट।
वो जो शो के ऑर्गेनाइज़र थे उनके पास गई और उसने बताया कि ये प्लांट्स किसका है, मेरा है। ऑब्वियसली क्योंकि रेवती बहुत ज़्यादा उस प्लांट से क्या हो गई थी, अटैच हो गई थी, वो उसके लिए एक फ्रेंड की तरह बन चुका था। The organizers were not convinced. They said, "How can you prove that the plants are yours? The lady who submitted them is a regular party participant. How can we doubt her?" उन्होंने जो ऑर्गेनाइज़र थे वो कन्विंस नहीं हो रहे थे, क्योंकि कोई ऐसे, जैसे हमारे पास रोज़ का प्लांट है, गुलाब का प्लांट है, तो गुलाब के जैसे हर बहुत सारे प्लांट्स हो सकते हैं। हर जैसे रेड गुलाब का प्लांट मेरे पास है तो आपके पास भी हो सकता है। सो वो जो ऑर्गेनाइज़र थे वो रेवती की बातों से कन्विंस्ड ही नहीं हो रहे थे। और उन्होंने कहा कि हाउ कैन यू प्रूव दैट, तुम किस तरह से प्रूव करोगे कि ये तुम्हारा प्लांट है। द लेडी हु सबमिटेड देम इज़ अ रेगुलर पार्टिसिपेंट, जिस लेडी ने ये जो प्लांट यहाँ पे सबमिट किया है ये रेगुलर पार्टिसिपेंट है, मतलब वो हमेशा से इस तरह से प्रोग्राम में पार्टिसिपेंट करती आई है, तो हम तुम्हारी बातों पर क्यों विश्वास करें। Revati wondered how to convince them. She sat there for a few minutes, looking at the plants, the sight of the plants bending towards her while she played her violin flashed across her mind. रेवती वहाँ से गई और वो थोड़ी देर के लिए एक जगह पे बैठ गई। बैठते बैठते वो सोचने लगी कि मैं कैसे किस तरह से प्रूव करूँ इनको कि ये प्लांट मेरा है। और उसे सडनली उसे एक दिमाग में वो आइडिया आई, जब वो वायलिन बजाती थी तो उसके प्लांट्स सडनली उसके तरफ क्या हो जाते थे, झुक जाते थे, उसके तरफ आते थे, और यही बात वो यहाँ पर प्रूव करना चाहती थी। She told the organizer that she could prove the plants were hers. She ran home. When she returned a few minutes later with her violin in, they started laughing. वो तुरंत ऑर्गेनाइजर्स के पास गई और उसने उनको बताया कि मैं प्रूव कर सकती हूँ कि ये जो प्लांट है ये मेरा है। और इसकी वजह से रेवती भागते हुए दौड़ते हुए अपने घर गई और उसने अपना वॉयलिन वहाँ से लेकर आया। और जब लेकर आई और वो वॉयलिन देखकर वो सब लोग उस पर क्या होने लगे, हंसने लगे। बट देयर रिडिक्यूल डिड नॉट डिटर हर फ्रॉम हर मिशन। रिडिक्यूल मतलब अनकाइंड लाफ्टर, मतलब इस तरह से वो हंस रहे थे जैसे कि उनको जैसे कि वो रेवती को चिढ़ा रहे हो, इस तरह से वो हंस रहे थे। डिटर मतलब देखो डिस्करेज, एंड मिशन इन ए टास्क, तो उसको वो डिस्करेज करना चाहते थे, उसको वो हिम्मत नहीं दे रहे थे, वो उसको क्या कर रहे थे, डिस्करेज कर रहे थे जो उसने कहा था। बट रेवती ने उन सबको इग्नोर किया। शी टोल्ड देम, आई नो माई प्लांट्स एंड आई शेयर अ सीक्रेट विद देम। जो सीक्रेट उसने अभी तक किसी के साथ रिवील नहीं किया था, किसी को शेयर नहीं किया था, फाइनली वो सीक्रेट वो यहाँ पे शेयर करने वाली थी। उसने कहा मुझे पता है ये मेरा प्लांट्स है। देखो बच्चों, माई प्लांट्स आर म्यूजिक लवर्स लाइक मी एंड यू कुड सी हाउ दे रिस्पॉन्ड व्हेन आई प्ले टू देम। उसने कहा कि ये जो मेरा प्लांट है ये म्यूजिक लवर है मेरी तरह, देखो जब मैं म्यूजिक बजाऊंगी तो वो किस तरह से रिस्पॉन्ड करता है। They all laughed louder, saying that they had never heard of plants enjoying music. सब लोग हंसने लगे, उनको लगा कि ये रेवती जो है ये पागलों की तरह बात कर रही है, ऐसा थोड़ी ना होता है कि कोई प्लांट्स म्यूजिक को क्या करे, रिस्पॉन्ड करे। सो दे आस्क्ड हर, डू प्लांट्स हैव ईयर्स लाइक अस टू एंजॉय योर म्यूजिक। तो वो उससे पूछने लगे कि प्लांट्स को भी हमारी तरह कान होते हैं क्या, कि वो म्यूजिक को सुन सके और एंजॉय कर सके। नो वन बिलीव्ड हर, कोई भी उसका विश्वास नहीं कर रहा था, कोई भी उस पर भरोसा नहीं कर रहा था। शी फेल्ट वेरी डिजेक्टेड, डिजेक्टेड मीन्स सैड, डिसअपॉइंटेड। सब लोगों का बिहेवियर देखकर उसे बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट हो गई, वो बहुत ज़्यादा निराश हो गई, सैड फील करने लगी। बट वॉज डिटरमाइंड टू विन हर प्लांट्स बैक। शी सैट नियर हर प्लांट्स विथ हर वॉयलिन। अगर उसके जगह पे कोई दूसरा इंसान होता तो वो वहाँ से चला जाता, बट वो इतनी ज़्यादा अटैच्ड हो चुकी थी उस प्लांट्स के साथ कि वो उस प्लांट्स को जीतना चाहती थी। Slowly started playing her favorite raga. Engrossed in her music, Revati even forget her plants for a time. वो जो उसका फेवरेट रागा था मोहनम रागा, तो वो मोहनम रागा को प्ले करने लगी और वो इतनी ज़्यादा एनग्रॉस्ड हो गई। एनग्रॉस मतलब वो इतनी ज़्यादा उसमें एंगेज्ड हो गई कि वो आजू बाजू का सहारा जो भी सराउंडिंग था उस सबको भूल गई, इवन प्लांट्स के बारे में भी वो भूल गई, और वो उसमें इतनी ज़्यादा तल्लीन हो गई और वो बजाने लगी।
Revati even forget her plants for a time, but the other could not with wonder in their eyes. They watched the plants straight at first, they bent slightly as she played on and on. देखो, जैसे कि रेवती ने तो अपनी आंखें बंद कर ली थी, हम पिक्चर में भी देख रहे हैं रेवती ने आंखें बंद कर ली थी और अपनी म्यूज़िक को एंजॉय कर रही थी। बट जो बाकी लोग वहाँ पे खड़े थे, वो सिर्फ उस प्लांट को देख रहे थे और जैसे ही म्यूज़िक रेवती ने बजाना शुरू किया, तो वो जो प्लांट्स थे वो धीरे धीरे ऑटोमेटिकली रेवती की तरफ मुड़ने लग गए और ये सब देखकर बाकी के लोग शॉक हो गए। Revati, as though they wanted to touch her in their happiness, the organizers were stunned. They had watched a new phenomenon of plants responding to music, and Revati had become a great discoverer. देखो, स्टंट मतलब बहुत ज़्यादा सब लोग क्या हो गए, शॉक्ड हो गए कि ऐसा भी हो सकता है। और ये जो फिनोमिना हुआ था, समथिंग दैट इज़ वेरी अनयूजुअल, मतलब ये यूजुअली ऐसा हम देखते नहीं है, बट ये अनयूजुअल जो थिंग थी, ये देखकर लोग सब क्या हो गए, एस्टोनिश्ड हो गए, शॉक्ड हो गए। दे ऑल अपलॉडेड हर एंड सेड दे वर कन्विंस्ड दैट द प्लांट्स वर हर्स। अपलॉडेड मतलब शोड प्रेज्ड बाय क्लैपिंग, सब लोग तालियां बजाने लगे, क्लैपिंग करने लगे और बताने लगे कि ये प्लांट्स क्या है, तुम्हारा है, क्योंकि जो रेवती ने कहा था, फाइनली रेवती हैड प्रूव्ड दिस थिंग। They pulled her neighbor up for cheating them, and she accepted after a long argument that she had stolen Revati's plants. वो जो नेबरर थी जिसने वो प्लांट चुराया था, जो ऑर्गेनाइज़र ने उसको वहाँ पर लेकर आया और उसको वो एक्सेप्ट करने के लिए लगाया। फाइनली बहुत सारे ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स हुए और फाइनली शी अग्रीड कि उसने वो प्लांट्स रेवती से क्या किया था, चुराया था। She said while walking past Revati's house, she had spotted the plants and had removed the pot in the night to her house and submitted it later for the contest. And she told कि उसने किस तरह से वो प्लांट्स को चुराया था। उसने कहा कि मैंने रात में वो प्लांट्स को वहाँ से चुराया था जहाँ पे उसने वो रखा हुआ था, एंड सुबह मैंने इस कंपटीशन में मैंने पार्टिसिपेट किया और ये फाइनल प्लांट जो था मैंने यहाँ पे सबमिट किया। नो वन डाउटेड हर, द अथॉरिटीज डिसाइडेड दैट रेवतीज प्लांट्स डिजर्व्ड द फर्स्ट प्राइज। और जो वहाँ पे ऑर्गेनाइज़र थे और जो अथॉरिटी थी, उन्होंने फाइनली डिसाइड किया कि पहला प्राइज़ जो है वो रेवती के प्लांट्स को ही जाएगा, क्योंकि इतनी अलग और अनयूजुअल थिंग लोगों ने पहले कभी देखा नहीं था और अभी यहाँ पे इन प्लांट्स की वजह से और रेवती के म्यूज़िक की वजह से बच्चों उन्हें देखने मिला था। द फर्स्ट प्राइज, एज दे वर द बेस्ट लुकिंग एंड हेल्थी, रेवती कैरिड होम द प्राइज प्राउडली विथ हर पॉट ऑफ प्लांट्स। और रेवती ने वो जो प्राइज़ था वो बहुत ज़्यादा प्राउडली, क्योंकि उसने इसके लिए क्या किया था, बहुत बड़ी फाइट लड़ी थी, और वो जो प्राइज़ उसे मिला था वो प्राउडली वो अपने घर लेकर गई। आई होप स्टूडेंट कि तुम्हें बच्चों ये आपको लेसन समझा होगा। अगर आपको समझा होगा ये लेसन और हेल्पफुल होगा, सो प्लीज़ लाइक टू माई चैनल, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।